चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस क्लास 8 साइंस का है। ठीक है, जरा देखना है, पहला देखना है कि एडोलसेंस होता क्या है। ठीक है, द पीरियड ऑफ ए पर्सन्स लाइफ बिटवीन बीइंग अ चाइल्ड एंड बिकमिंग द एडल्ट, यानी कि भाई सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो बचपन को लात मार के जवानी के दहलीज में कदम रख रहे हैं, आप नौजवान हो रहे हैं, उसे एडोलसेंस कहते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 13 to 17 या फिर इसे टीन एज भी कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? टीन एज भी कहते हैं। अच्छा, इसका एक और डेफिनेशन है जो आपको बेहतर लगे वो याद रखना। पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। अब ये डेफिनेशन तो आपको रटना है भाई, एग्जाम में तो आता ही आता है। चेंज एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में कुछ चेंज होता है, हमें असल में यही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे कि चेंज ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है। तो देखो, कुछ चेंज कॉमन है जो मेल और फीमेल दोनों में है। ठीक है, तो चेंज एट प्यूबर्टी, कॉमन चेंज इन द मेल एंड फीमेल। थिक हेयर ग्रोथ इन द आर्मपिट, आर्मपिट मतलब ये हाथ है ना बगल में वहां। ठीक है, एंड जेनिटल एरिया जस्ट बिलो द एब्डोमेन का रीजन क्या कहलाता है? जेनिटल एरिया। यहाँ भी थिक हेयर, यहाँ भी थिक हेयर का क्या होता है? ग्रोथ होता है, मेल और फीमेल दोनों में। स्किन बिकम ऑयली, स्किन ऑयली हो सकता है कब? प्यूबर्टी में। अच्छा, प्यूबर्टी तो देखो नहीं, अभी तो सिर्फ एडोलसेंस देखे ना, अब देखो प्यूबर्टी क्या होता है। पहले एडोलसेंस में ही एक वक्त आता है जब मेल और फीमेल में क्या होता है? गमीर बनना चालू होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वही टाइम कहलाता है प्यूबर्टी। एडोलसेंस में 13 से 17 साल या उससे और पहले, ठीक है, फीमेल में तो पहले आता है। ठीक है, अगर मेल और फीमेल में स्पर्म या ओवम बनना चालू हो जाए, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी आता है हल्का हल्का, ठीक है, उसी दौरान एक टाइम होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे कहते हैं? प्यूबर्टी। पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गमीट, मतलब स्पर्म इन द मेल एंड ओवम इन द फीमेल स्टार्ट इन द बॉडी, दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड व्हाट? प्यूबर्टी। इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी में कुछ चेंज आता है मेल और फीमेल में, ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन चेंज है। थिक हेयर ग्रोथ, आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया। स्किन बिकम ऑयली हो सकता है, चेहरे पे क्या होगा? तेल तेल ऑयली रहेगा। ठीक है, क्यों होता है? हो सकता है कि पिंपल की वजह से हो, या फिर पिंपल ना हो, पिंपल बड़ी भी हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी। ठीक, चलो आगे देखो। अब मान लो कुछ ऐसा चेंज जो सिर्फ गर्ल्स में हो, ठीक है, बस बॉयज में ना हो। ठीक है, तो ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज। ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू क्या? सेक्स हार्मोन। नाम क्या उसका? उसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करता है। आगे देखो, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट। मेंस्ट्रुएट मतलब समझते हो? मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, बॉयज में ऐसा चेंज जो सिर्फ मेल में हो, फीमेल में ना हो। ठीक है, थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, फेस पे क्या होगा? थिक हेयर आएगा, बेयर्ड एंड मोस्टेज, दाढ़ी और मूछ वगैरह आएगा। ठीक है, वॉइस बिगिन टू क्रैक, क्रैक समझते हो? थोड़ा भारी हो जाएगा आवाज। ठीक है, एकदम गला भारी रहेगा। ठीक, या फिर इसे क्या कहते हैं? लो पिच हुआ है, लो पिच वॉइस आगे है। ठीक है, आगे से पढ़ना है। These change सिग्नल, ये सब सिग्नल है क्या? That sexual maturity is taking place मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या आ चुकी है या आ रही है। ठीक है, ये साइन। आगे देखो, चलो और बहुत कुछ साइन है जिसे देख के मालूम चलता है कि हाँ भाई प्यूबर्टी आ चुकी है। जैसे पहला क्या? इंक्रीज इन हाइट, हाइट का बढ़ना, मेल हो या फीमेल हो दोनों में क्या होता है? हाइट बढ़ना चालू हो जाता है। डिपेंड्स ऑन जीन्स, पता है ना, हाइट का बढ़ना जीन पे डिपेंड करता है, फ्रॉम पेरेंट्स। अब जीन क्या होता है? ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है? वंशागति। समझो क्या होता है वंशागति? मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स से उसके बच्चों में जो कैरेक्टर जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की इकाई क्या होती है? जीन होती है। ठीक है, याद रखना, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन होता है। फिर भी समझ में ना आया जीन क्या होता है तो सुनो, देखो जीन क्या है? जीन इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए समझता है ना, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, यानी हर सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक, और प्रोटीन होता है। डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। ठीक, तो जीन है क्या? डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है, वो जीन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और हमारे बॉडी में जो जीन की संख्या होती है, हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जीन लगभग कितना है? हर एक सेल में, ठीक है, 30 के जीन होता है। कितना? 30,000 जीन है हमारे हर एक
ठीक है, डीएनए में। हाँ अच्छा, उसके अलावा ये तो है कि जीन पे डिपेंड करता है, जिसका माँ बाप जैसा वैसे ही बच्चे होंगे, उसका हाइट होगा। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड है। आगे पढ़ना है, एक हार्मोन्स केमिकल्स होता है, ठीक है। इंक्रीज द हाइट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का हाइट बोन वगैरह क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ठीक है। कब? एडोलसेंस में, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन अगर मान लो ज्यादा निकला तो क्या होता है? जिगैंटिज्म्स, आदमी बहुत लंबा 6, 7, 8, 9 फीट हो सकता है। कब निकला? ठीक है, एट द एज ऑफ एडोलसेंस में अगर कम निकला तो डॉर्फिज्म होता है, ठीक है, बौना हो जाता है बच्चा, 2 से 3 फीट रहता है या उससे भी कम रह सकता है। अब बढ़ने का जो रेट होता है मेल और फीमेल में, फीमेल यूजुअली क्या होता है? फास्ट बढ़ती है देन मेल, लेकिन ये इनिशियल फेज की बात हो रही है, ये इनिशियल फेज की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होगा? ठीक है, फीमेल की हाइट रुक जाएगी, मेल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेटर फेज ग्रोथ ऑफ मेल क्या आता है? मेल ग्रो मोर या फिर फास्ट, जो भी लिखो। चेंज इन द बॉडी शेप, बॉडी का शेप भी क्या होता है? प्यूबर्टी में या फिर एडोलसेंस में, ठीक है, शेप चेंज होता है। इन मेल मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मेल में मसल्स डेवलप होगा बहुत ज्यादा, और मसल्स हार्ड भी हो जाता है। क्यों मसल्स हार्ड होता है? फीमेल में क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेल में क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम क्या? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसका नाम है टेस्टिस। इन मेल मस्कुलर डेवलपमेंट्स, मस्कुलर मसल्स बिकम हार्ड ड्यू टू क्या? सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन नाम क्या? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, फीमेल में क्या होता है? हिप्स बिकम वाइडर, कमर क्या? चौड़ी हो जाती है, ड्यू टू क्या? फीमेल सेक्स हार्मोन नाम क्या है? एस्ट्रोजन एंड व्हाट? प्रोजेस्टेरॉन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन दो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये कहाँ से निकलता है भाई? दोनों सेक्स हार्मोन है फीमेल में, ये निकलता है ओवरी से, ठीक है। चलो आगे देखो, उसके अलावा क्या होता है? वॉइस चेंज, वॉइस में भी कुछ चेंजेस आता है, जैसे कि इन मेल में क्या होता है? डीप क्रैक वॉइस होता है, लो पिच हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एडम एप्पल्स, ठीक है, एडम्स एप्पल्स से कहते हैं, ठीक है। यानी कि गला में देखना ना, गला के पास क्या होता है? थोड़ा सा ऐसे उड़ जाता है। मान लो भाई ये नेक है, ठीक है, तो नेक में देखना यहाँ पे ना ऐसे उड़ जाता है इतना थोड़ा सा, ठीक, गर्दन उठा रहता है। ये एडम्स एप्पल्स, ये सिर्फ मेल में आता है, फीमेल में नहीं आता, ठीक है। इन फीमेल हाई पिच वॉइस, समझते हो? हाई पिच वॉइस, हाई पिच मतलब सुरीली आवाज रहेगी, एकदम पतली, ठीक है। देखना रेलवे स्टेशन पे अगर कोई फीमेल बोलेगी ना तो उसका आवाज कैसा है? ठीक है, हाई पिच होता है, एकदम दूर तक सुना जाता है। लेकिन मान लो कोई मेल बोला, क्या बोला पता ही नहीं चलता है, बहुत मतलब गला बहुत भारी हो जाता है। एडम्स एप्पल नॉट सीन, फीमेल में नहीं होता। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन का भी डेवलपमेंट कब होता है? इसी दौरान होता है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस वही होता है, ठीक है। इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मेल में स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यही फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। या फिर डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या? जो बाहर से दिखे, जैसे कि पेनिस, ठीक है, इसका डेवलपमेंट होता है। सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट्स अकर ड्यू टू, जितना भी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, जो भी हो, ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कौन करता है? एक हार्मोन, नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलो, इन फीमेल ओवर स्टार्ट रिलीजिंग एग्स या फिर ओवम, याद रखना फीमेल में एग्स ओवम क्या होता है? रिलीज होना चालू हो जाता है। किसमें? फीमेल में। कब? एडोलसेंस में। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से क्या होता है? एक बनना चालू हो जाता है, एक रिलीज होना चालू हो जाता है। यानी कि ये हार्मोन कब निकलेगा? ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जिससे फीमेल का बॉडी का डेवलपमेंट होता है, फीमेल में ओवम बनना चालू हो जाता है। कैसे? ये दोनों हार्मोन की वजह से। अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समझना क्या होता है, ठीक है, कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एग्जाम में आता है। ऐसा ऑर्गन जो क्या करे? फॉर्मेशन करे, किसका? किसका करे फॉर्मेशन? गैमीट का। तुम्हें पता है ना, मेल गैमीट स्पर्म कहलाता है, फीमेल गैमीट क्या? ओवम। तो ऐसा ऑर्गन जिसमें स्पर्म और ओवम बने, जैसे कि मेल में कहाँ बनता है स्पर्म? टेस्टिस के अंदर। फीमेल में कहाँ बनता है? ओवरी के अंदर। तो टेस्टिस प्रोडक्शन करता है किसका? स्पर्म का। ओवरी प्रोडक्शन करता है, सॉरी, टेस्टिस प्रोडक्शन करता है स्पर्म का, और ओवरी ओवम का। ये फीमेल गैमिट है, ये मेल गैमिट है, ठीक है। तो टेस्टिस ओवरी क्या हो गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है, एग्जाम में तुम्हारा पूछा गया भाई।
आया भी है। ठीक, चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा और आगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये क्या होता है? बस घुमा फिरा के वही बात है, एग्जाम में आती है। ठीक है, कैरेक्टर दैट डेवलप एट दी टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम या एडोलेसेंस के टाइम, जो भी कहो। ठीक है, जैसे कि 12 से 15 या फिर 10 से 13 साल। कहाँ 10 से 13 साल फीमेल मान लो, और मेल में तो क्या होता है, मेल में थोड़ा सा लेट में आता है। ठीक है, प्यूबर्टी। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होता है फीमेल में कब? 11 साल 9 साल तक भी देखा गया है। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, अगर क्लाइमेट बहुत गर्म है, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होता है, स्टार्ट होता है बहुत कम एज में, जैसे कि 10 साल 9 साल में। या फिर क्लाइमेट ठंडा रहा, जैसे रशियन हो गया या फिर कश्मीर वगैरह हो गया, तो ये समय क्या है, रशिया और कश्मीर के लोगों का क्या होता है, ठंडा बहुत ज्यादा है, तो वहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है नॉर्मली लेट में आता है। ठीक है, इंडियंस का क्या है, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, तो वही 12-13 साल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी कुछ पहचान है क्या? बेयर्ड एंड मोस्ट्रेच। बेयर्ड एंड मोस्ट मतलब क्या? बेयर्ड मतलब समझते हैं, दाढ़ी और मूछ। ठीक है, दोनों आ जाएगा। वॉइस चेंज होता है, मेल या फीमेल जो भी हो। प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर समझते हो ना, मतलब जस्ट मतलब बिलो द एब्डोमेन वहाँ हेयर आ जाता है। एक्सिलरी हेयर इन आर्म, अंडर आर्म्स। ठीक है, अंडर आर्म्स में हेयर आता है, उसे एक्सिलरी कहते हैं। अब बिलो द एब्डोमेन जो आता है उसे प्यूबिक हेयर कहते हैं। ब्रेस्ट डेवलपमेंट एकदम फीमेल्स। हेयर ऑन द बॉडी, बॉडी में हेयर आ जाएगा, खासकर मेल में, खासकर चेस्ट में। ठीक है, मेल में होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग कल क्या देखेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग हार्मोन्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, हार्मोन्स पढ़ लेंगे।